एक आदमी तूफान में आकर बेसमेंट में बेहोश। जेनी डर के मारे कांपने लगी। उसने जल्दी से अपने पिता को पाइप के दूसरी तरफ खींच लिया। सौभाग्य से मगरमच्छ का आकार इतना बड़ा था कि वह अंदर नहीं आ सका, जिससे दोनों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि मगरमच्छ अस्थायी रूप से चला गया था, लेकिन जेनी और भी ज्यादा डर गई थी। कुछ समय बाद उसके पिता होश में आ गए। जेनी ने तुरंत उन्हें मगरमच्छ के बारे में बताया। आदमी ने कहा कि हमें बाहर निकलने का तरीका सोचना होगा, वहीं रुके रहना मौत का इंतजार करना है। जब दोनों गहराई से सोच रहे थे, तभी दूर से जेनी का मोबाइल फोन बजने लगा। हालांकि यह बहुत खतरनाक था, लेकिन फिलहाल कोई और तरीका नहीं था। और पिता का पैर भी तूफान के कारण मुड़ गया था, इसलिए जेनी को जोखिम उठाना पड़ा। वह सावधानी से रेंगते हुए आगे बढ़ी, डरते हुए कि कहीं कोई आवाज न हो। सौभाग्य से रास्ते में उसे वह मगरमच्छ नहीं दिखा। उसने तेजी से आगे बढ़कर मोबाइल फोन उठाया और पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि अचानक पास से एक गर्जना सुनाई दी। जेनी ने दीवार के पार देखा तो पाया कि वह मगरमच्छ आराम कर रहा था। उसने राहत की सांस ली। जेनी ने तुरंत पुलिस को फोन कोने में फंस गई थी। जमीन पर पड़ा मोबाइल फोन भी पैरों तले कुचलकर चूर चूर हो गया। सौभाग्य से उसने जमीन पर एक पेचकस पाया। उसने मौका देखकर मगरमच्छ की आंख में जोर से घोंप दिया। दर्द से कराहते हुए मगरमच्छ चिल्लाया। मौके का फायदा उठाकर जेनी तुरंत पाइप के दूसरी तरफ भाग गई। मगरमच्छ ने देखा और मुड़कर चला गया, अगले मौके का इंतजार करने लगा। हालांकि वह अस्थायी रूप से खतरे से बाहर थी, लेकिन जेनी अभी भी चारों ओर देख रही थी, डरते हुए कि कहीं से फिर से मगरमच्छ न आ जाए। उसने पिता की पुकार का भी जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद जेनी ने आखिरकार अपने मन को शांत किया। उसने अपने घावों का उपचार किया और फिर पिता के साथ बाहर निकलने का तरीका सोचने लगी। लेकिन इस समय बाहर भारी बारिश हो रही थी, जो जल्द ही बेसमेंट में भरने लगी। अगर जल्दी से बाहर निकलने का तरीका नहीं सोचा गया तो मगरमच्छ के काटने से पहले ही पानी में डूबकर मर जाएंगे। तभी जेनी ने देखा कि छेद के पार सड़क पर कोई व्यक्ति है। उसने जोर से चिल्लाना और टॉर्च हिलाना शुरू किया, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। जेनी के निरंतर प्रयासों से सामने के आदमी ने वास्तव में उसे देखा, लेकिन जैसे ही वह पास जाने की कोशिश कर रही थी, उसके साथी पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। जब वह सोच रहा था कि बचाव के लिए आगे बढ़े या नहीं, तभी एक और मगरमच्छ ने उसे पानी में खींच लिया। परिणाम स्पष्ट था, दोनों मौके पर ही मर गए। तहखाने में जेनी केवल यह सब होते हुए देख सकती थी और उसकी अभी अभी जगी उम्मीदें तुरंत बुझ गईं। वह बेबस होकर देखती रह गई। पिता के पास आखिरी योजना बची थी। उन्होंने बेटी को बताया कि तहखाने के पश्चिमी हिस्से में बाहर जाने का एक जल निकासी रास्ता है, लेकिन मगरमच्छ भी उसी जल निकासी के रास्ते से अंदर आया था, इसलिए यह रास्ता बेहद खतरनाक होगा। जेन ने यह सुनते ही ज्यादा नहीं सोचा। यहाँ इंतजार करना मौत का इंतजार है, इससे अच्छा है कि कोशिश की जाए। सुरक्षित और रोमांचक यात्रा के बाद जेन ने अपने पिता द्वारा बताए जल निकासी स्थान को ढूंढ लिया। लेकिन तभी एक बड़ा मगरमच्छ अपने विशाल जबड़े खोलकर पानी से बाहर आ रहा था। जेन तुरंत एक तरफ छिप गई और अपनी सांस रोक ली। शुक्र है कि मगरमच्छ ने उसे नहीं देखा, इसलिए जेन सुरक्षित रूप से पाइपलाइन में पहुंच गई। लेकिन तभी एक मगरमच्छ ऊपर से तैरता हुआ आ गया। उसने तुरंत अपना शरीर सिकोड़ लिया और उसके जाने का इंतजार करने लगी। मगरमच्छ के गायब होते ही जेन बाहर निकली और स्थिति का जायजा लेने लगी। जेनी तैरकर चारों ओर की स्थिति देखने के लिए बाहर निकली, लेकिन वह मगरमच्छ दूर नहीं गया था। मजबूरन वह दूसरी दिशा में तैरने लगी। जैसा कहते हैं, मुसीबत अकेले नहीं आती। ऊपर से एक और मगरमच्छ उसे चारों अंग लटकाए देख रहा था। ये देखकर जेन डर के मारे भागने लगी और पानी में एक इंसान और एक मगरमच्छ के बीच जीवन और मृत्यु का खेल शुरू हो। उपकरण से जल्दी फर्श खोल दिया, लेकिन इस समय तक पिता बेहोश हो चुके थे। जेन ने तुरंत उन्हें सीपीआर देना शुरू कर दिया। एक जोरदार चीख के साथ पिता आखिरकार होश में आ गए। जेन ने यह देखकर तुरंत उन्हें गले लगा लिया। इस समय दोनों ने जीवन की महत्ता को समझा। पिता और बेटी कार में बैठकर निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही देखा कि बारिश का पानी पूरे शहर को डुबो चुका था। पिता ने देखा कि सामने एक मोटर बोट है, अगर वे वहां पहुंच जाएं तो शायद डर था। फिर भी दोनों ने कोशिश करने का फैसला किया। भारी बारिश की आड़ में दोनों धीरे धीरे पानी में उतर गए, लेकिन जैसे ही वे बीच में पहुंचे, बारिश अचानक रुक गई और एक मगरमच्छ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। जेन ने सांस रोक ली और हिली नहीं। मगरमच्छ को तैरते हुए देखकर उसे एक डरावनी अनुभूति हुई। तभी दूर से अचानक एक अलार्म की आवाज आई। यह बांध टूटने का अलार्म था, जिसका मतलब था कि बाढ़ आने वाली है। इसलिए जेन ने और देर नहीं की, वह सीधे पानी में कूद गई और पास के मगरमच्छ इस हलचल से आकर्षित हो गए। लेकिन जैसे ही दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे, एक तेज बाढ़ का पानी आ गया। पल भर में दोनों को मोटरबोट समेत घर के अंदर धकेल दिया गया। सौभाग्य से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पिता और बेटी अलग हो गए। जेन ने काउंटर पर चढ़कर स्थिति का जायजा लिया। इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम पिता को ढूंढना था, लेकिन वह एक गलत कदम से पानी में गिर गई और जेन ने तुरंत स्थिति बताना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले आकर्षित होने वाला मगरमच्छ था। पिता का ध्यान नहीं रहा और उनके हाथ को किसी ने काट लिया। संघर्ष के बाद उनके हाथ को काटकर अलग कर दिया। मच्छ जल्द दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा, इसलिए जेनी ने मगरमच्छ के मुड़ने के क्षण का फायदा उठाया। बहादुरी को फंसाने के बाद बेटी ने पिता को ढूंढ लिया। दोनों ने ऊपर जाने का फैसला किया। इस समय जेनी ने खिड़की से बचाव के लिए आई हेलीकॉप्टर को देखा। उसने तुरंत सिग्नल फ्लेयर जलाई और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन तभी एक मगरमच्छ मुंह खोलकर खिड़की तोड़कर अंदर आ गया और जेनी को तुरंत पानी में खींच लिया। एक संघर्ष के बाद उसका हाथ भी मगरमच्छ ने कसकर पकड़ लिया। संकट के समय उसने पास में गिरी सिग्नल फ्लेयर देखी। उसने तुरंत उसे उठाया और जोर से मगरमच्छ की आंख में घुसा दिया। दर्द से कराहते मगरमच्छ ने मुंह खोला और जेनी मौके का फायदा उठाकर पानी से मुंह से बचे दोनों लोग ऊपर लेटकर जोर से सांस लेने लगे। जब पिता कुछ कहना चाहते थे तो उन्होंने अचानक उत्साह से पीछे की ओर इशारा किया। जेनी ने मुड़कर देखा, हेलीकॉप्टर पास ही था। उसने तुरंत अपने हाथ में सिग्नल फ्लेयर जलाई। इस बार कोई दुर्घटना नहीं हुई। हेलीकॉप्टर ने दोनों को देख लिया। इस तरह पिता और बेटी ने थोड़ी सी किस्मत और थोड़ी सी ताकत के साथ इस मुश्किल घड़ी को सफलतापूर्वक पार कर लिया।